जरा सोचो, अगर पूरी दुनिया तुम्हारी सेक्स लाइन यानी एस लाइन देख सके तो क्या होगा। तो यही होगा, सब लोग अपना चेहरा छुपाएंगे और किसी को नहीं दिखाएंगे कितना उनके साथ रिलेशनशिप है। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कॉफ़ी शॉप में होती है और वो एक वीडियो देख रही होती है जो उसका एमएमएस होता है और सब लोग उसका एमएमएस देख चुके होते हैं। वो कॉलेज जाती है तो जहीं भी जाती है तो वहाँ पे सब उसको बहुत अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं। वो अपने रूम में बैठ के रो रही होती है और कह रही होती है मेरे साथ क्या हो गया। और वो फिर कॉफ़ी शॉप में आ जाती है और वो एक कदम उठाती है सुसाइड करने का। जैसे वो सुसाइड करने जा रही होती है तभी वहाँ पे क्लास टीचर आ जाती है और उसको ले जाती है कॉफ़ी बनवाने के लिए। वो लड़की कह रही होती है कॉफ़ी शॉप बंद हो चुका है। वो कहती है कि मुझे सब पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद करने आई हूँ। और वो उसको एक सन ग्लासेस यानी वही जो ग्लासेस होती है दे देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सीन को दिखाया जाता है जो बस स्टेशन में बैठी होती है। तभी वहाँ पे टॉपर स्टूडेंट आता है। वो कहता है मैंने तुम्हें बहुत इंतज़ार कर दिया और उसको हैप्पी बर्थडे विश करता है क्योंकि आज उसका बर्थडे है। वो कहती है तुम मेरे साथ कुछ करोगे। वो पूछता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो। वो लड़की कहती हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और वो कहता है मैंने तो वो लाया ही नहीं है। पर सीन कहती है तो मैं लाई हूँ ना। और वो दोनों में थोड़ा बहस और थोड़ा मज़े वाला सीन होता है। फिर दोनों आपस में किस करते हैं बहुत अच्छे से। ये बर्थडे गिफ्ट है क्या यार, मुझे भी ऐसा मिले मज़ा आ जाए। और उन दोनों के बीच एक एस लाइन जुड़ जाती है। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर आए हुए होते हैं। वो कहता है रुको मैं तो एक चीज़ लाया ही नहीं, केक। और वो अपने ऊपर की एस लाइन देख रही होती है और वो एस लाइन तुरंत गायब हो जाता है और वो केक लेकर आ रहा होता है। जैसे ही वो एस लाइन गायब होती है वो जाके देखती है पर उसके ऊपर कुछ सरिये वाले रॉड गिर गए होते हैं और वो वहीं पे मर गया होता है। और वो रो रही होती है कि काश मैं तुम्हारे साथ आई ही नहीं होती, मैं क्रशेड हूँ और मैं जिसके भी साथ रिलेशन मेरे वो मर जाएगा। उसके पास एक फ़ोटो वीडियो आता है कि स्कूल आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। वो कह रही होती ये लगता है मेरी मॉम ही कर रही हैं, ऐसा वो उसे लग रहा होता है। वो सब स्कूल आ गए होते हैं और उसी लड़के को बचाने के लिए वो दोनों जैसे साथ में ही छत पे जाते हैं, एक रूम के अंदर जाते हैं। जैसे ही सीन एक रूम में जाती है तो वो रूम जैसे एक अलग टेलीपोर्ट हो जाता है और मिस्टर हांजी भी उसी रूम में जाते हैं पर वो अलग अलग हो रहता है। सीन उससे पूछती है तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो कहती है कुछ नहीं, चलो पहले डिटेक्टिव हैं बाहर वहाँ पे। जैसे वो सब बाहर जाते हैं तो वहाँ पे डिटेक्टिव नहीं होते और डिटेक्टिव भी सीन को ढूंढ रहे होते हैं वो सब कहाँ चले गए। और वो सब एक ट्रैप हो जाते हैं, वो बार बार एक ही लूप में घूम रहे होते हैं। और वो सीन छत पे जाती है तो वही लड़की को पाती है और हांजी भी एक अजीब से अंधेरे रूम में चला जाता है। तभी हमें उसी कॉफ़ी शॉप वाली लड़की को दिखाया जाता है जो बता रही होती है कि इस ग्लासेस ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने जिसके साथ एस लाइन यानी सेक्स लाइन बनाई थी मैंने सबको टपका दिया और मेरा एक नया जन्म होने वाला है। और वहीं पे एक और आखिरी आदमी होता है, वो कहती है कि अब मैं इसको भी टपका दूंगी और मेरा ये जो सारा एस लाइन वाला लाइन है सब ख़त्म हो जाएगा। और वो कहती है चलो करते हैं और वो उसकी गर्दन उड़ा देती है। बहुत ही खतरनाक वाला सीन होता है। वो आदमी कह रहा तो मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। और पर फिर भी वो उसकी गर्दन उड़ा देती है और उसके ऊपर सारे रेड लाइन आ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सीन को दिखाया जाता है जो उसी लड़की से बातें कर रही होती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास ये ग्लासेस कहाँ से आ गई। वो लड़की कहती है क्लास टीचर ने कुछ बताया था ना तुम्हें, तुम्हें तो याद ही होगा ये ग्लासेस क्या करती हैं। और वो फिर दिखाती है कि सारी ग्लासेस जो सबके पास पहुंची हुई होती है वो क्लास टीचर ने ही पहुंचाया था। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एस लाइन क्वीन की हो सकती मान लो, उसके ऊपर ढेर सारी रेड लाइनें होती है। और वो कहता है कि ये तो वही लड़की है किम यांसुक, ली किम यांसुक। और वो उसके पिता को लेटाई होती है मारने के लिए और वो कहती है ये लो महाराज इसको मार दो। और वो सोचता है कि हाँ इसको मार देना चाहिए पर वो नहीं मारता और वो उसी महारानी यानी क्वीन के ऊपर फिर से उल्टा मारने की कोशिश करता है। पर क्वीन तो बहुत शक्तिशाली होती हैं और वो उसको उठा लेती हैं और कहती हैं कि मैंने तुझे बहुत बार दे चुका है चांस। और हमें सीन को दिखाया जाता है जो आपस में लड़ रहे होते हैं। वो उसका चश्मा तोड़ देती है और वो लड़की होश में आ जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। फिर हमें सीन और उस लड़की को दिखाया जाता है जो उस वहीं पे पहुँच गई होती है। और सीन जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है और वो उसके पास जाती है तो कहती है यहाँ पे क्या चल रहा है।
वो जो महारानी होती है वो कहती है कि तुम्हारे पास तो भी वही शक्तियाँ हैं जो मेरे पास है, जो मैंने सबको देने की कोशिश की उस चश्मे के साथ, और तुम्हारे पास तो जन्म से है। ये शक्तियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं। पर सिन कह रही होती है कि ये सब क्या झूठ बोल रही हो, और ये सब बहुत झूठा वाली बातें हैं, और तुम्हारी वजह से सब लोग मर रहे हैं, सब आपस में अपने आप से लड़ के मर रहे हैं, और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब चश्मे लगाए होते हैं। और वो लड़की जब नई बात मान रही होती है तो वो महारानी उसको मारने जाती है, पर जैसे वो उसको अटैक करती है तभी सिन की जो मॉम होती है वहाँ पे उसके सामने आ जाती है और उसको बचा लेती है, और उससे कहने लगती है बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी उस दिन वो ग्लासेस पहन लिया था, मैंने भी देख लिया था तुम्हारे पापा और आंटी के साथ कुछ चल रहा है, और तो मैंने उनको टपका दिया, इसीलिए वो ऐसे बताती है और वहीं पे मर जाती है। सीन बहुत गुस्सा हो जाती है और उस लड़की के ऊपर अटैक करती है, पर वो लड़की बच जाती है और उसको उल्टा ही मार देती है। पर सीन के अंदर से सारी ब्लडें ऊपर उड़ने लगती हैं और वो लड़की बहुत अजीब से हंसने लगती है और उसको उठा लेती है, और उसके अंदर से सारी एस लाइनें निकल रही होती है और पूरा आसमान रेड हो गया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे सबके बीच में एस लाइनें जुड़ी होती हैं, और कैसे कैसे टीचर के बीच में, और वो उस दिन जो लड़की होती है उसके बीच में वो किसके साथ रिलेशन है, और सनान को भी दिखाया जाता है। और वैसे ही सब जगह वो रेड लाइनें फैला रही होती है वो महारानी, और पूरा आसमान एकदम रेड हो जाता है, और सब लोग अब एस लाइनें देख सकते हैं, और वो उसको वहीं पे टपका देती है। जब वो मर जाती है तो वो जहाँ पे सब लोग होते हैं इधर उधर भागने लगते हैं, और वो दोनों उस पैरेलल यूनिवर्स से वापस चले आते हैं। और वो जो लड़की होती है वो कहती है ये देखो इसके ऊपर कितनी लाइनें हैं, और सब लोग एस लाइन देख रहे होते हैं। दोस्तों एस लाइन ज़रूरी है सबको देखने के लिए, कोई ड्रम में नहीं मरेगा, कोई हनीमून पे नहीं मरेगा। और वो टॉपर स्टूडेंट के पास आई होती है और उसको कुछ चढ़ावा देती है, और आखिरी में हमें टीचर को दिखाया जाता है, उसके कान में वो कुछ कहती है, और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये एपिसोड आपको कैसे लगा। मैं पिछले 5-6 घंटे से इसको एडिट करके बनाया हूँ। धन्यवाद। Ahayo, ahayo, ahayo,